बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज की रमज़ान की रेसिपी में हम बना रहे हैं मिर्चों के पकौड़े। किस तरह बनाएं तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, हमने इस साइज़ की मिर्चें ले ली हैं। ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी मिर्चें आई हुई हैं। तो ये मिर्चें हैं। पहले हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने पैन में तकरीबन 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक प्याज मीडियम साइज का डाल देंगे। इसमें हल्का सा इसमें फ्राई कर लेना है प्याज को। आगे 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 पिंच हल्दी। अब इन्हें एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दो आलू बड़े साइज़ के उबले हुए थे, इनको हमने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। ये इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले में अच्छे से आलू मिक्स हो जाए। तो आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं मसाले में। अब इसमें हम डाल देंगे सबसे एंड में हमारे पास है हरा धनिया, जो कि इसमें डाल देंगे और बस अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। स्टफिंग तैयार कर ली और इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है बिल्कुल। उसके बाद हमने ये मिर्चें लेनी है। आप चाहें तो मिर्चों की डंडियाँ तोड़ भी सकते हैं और चाहें तो डंडी के साथ भी इसको बना सकते हैं। मिर्चों को हमने दरमियान में से कट लगा लेना है। इनको दरमियान से कट लगा लीजिए। बस ये ख्याल रहे कि मिर्चें आपस में जुड़ी रहें, इनको बिल्कुल टूट ना जाए। थोड़ा सा यहाँ से और कट घेरा कर लीजिए। अब आप चाहें तो इनके ये जो सीड्स हैं ये निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके सीड्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ भी बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कड़वी मिर्चें नहीं होती। लेकिन इसके मैं सीड्स निकाल दूँगी ताकि इसमें स्टफिंग अच्छी सी भर जाए। तो इसी तरह हम तमाम मिर्चों को कर लेंगे। जी, तो देखिए मिर्चें हमने तमाम सीडलेस कर ली हैं। इसमें से जितना सीडलेस कर ली हैं, अब हम स्टफिंग लेंगे और इसको मिर्चों में लगाते रहेंगे। बस इतनी लगाइए कि जितनी मिर्च के अंदर आ सके और इसको अच्छी से दबा लीजिए और जो एक्स्ट्रा मिर्चें होंगी वो निकाल लीजिए। देखिए इस तरह तमाम मिर्चें हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। जी, तो देख सकते हैं तमाम मिर्चों में हमने अच्छे से फिलिंग कर ली है। अब इसको फ्राई करने के लिए हम इसके लिए बैटर तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। 2 चम्मच बेसन डाल दिया। 1 चम्मच चावल का आटा और 2 ही चम्मच हमने मैदे को ले लेना है। चावल का आटा, मैदा और बेसन से ये बहुत ही ज़्यादा इसका बैटर क्रिस्पी तैयार हो जाता है। इन चीज़ों को तमाम एक दफ़ा अच्छे से हिला लीजिए। ये बहुत ही कम मसाले इसमें डलते हैं। इसमें डाला है हमने आधा चम्मच नमक का, 1 चम्मच हमारा पिसी हुई मिर्च है लाल, इनके करीब इसमें डाला है हमने बेकिंग पाउडर। इसका एक अच्छा सा गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। इसका बैटर बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, इतना थिक हो कि ये हमारे मिर्चों के ऊपर लग जाए अच्छे से। तैयार हो गया और ये इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसको देख लेते हैं हम एक मिर्च पे लगा के। तो ये देखिए इस पर ठहर रहा है। अब इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालते जाएंगे अपनी मिर्चों को जो हमने बैटर में तैयार करके रखी हैं। इस तरह आज इफ्तार में माशाल्लाह ये खा के तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार है। इसी तरह हम मिर्चों को फ्राई करके इसमें डालते जाएंगे। ये एक तरह से देखें फ्राई हो चुकी है, इनको पलट लेंगे और झटपट हमारे मिर्चों के पकौड़े तैयार हो गए। तो ये अब यहाँ से भी इनको अच्छे से गोल्डन कर लेना है।
जी। तो ये देखें मिर्ची के पकौड़े बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। तो बस इसे हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह अब तमाम पकौड़े जो हमारे मिर्चों की स्टफिंग भर के रखे हुए हैं, मिर्चों में जो स्टफिंग भर के रखी है वो हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, अब इसी तरह हम तमाम जो हमारे पास मिर्चें भर के रखी हुई हैं इसी तरह फ्राई कर लेंगे। जी। तो देख सकते हैं अब हमारे मिर्चों के पकौड़े कितने ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। इसे आप इफ्तार में बनाइए और हमें बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।